नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की ढेरों बधाइयां। आज है होली खेलने वाली और देख लीजिए लाइव नज़ारे हरिद्वार हर की पौड़ी से आपकी स्क्रीन पर। और आपको बता दूं आज होली है और देख लीजिए स्नान कितने जोरों से चल रहा है। और आपको बता दूं आज होती है बुराई पर अच्छाई की जीत, जैसे दिवाली पे होती है। और बहुत से लोग होली तो मनाते हैं लेकिन होली का मेन महत्व नहीं पता, वो सब बताऊंगा। सारे घाटों के दर्शन कराऊंगा और आपको बताऊंगा हरिद्वार में क्या माहौल चल रहा है ईरान और इजराइल युद्ध के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दर्शन करा देता हूँ माँ गंगा के। देख लीजिए स्नान कितनी जोरों से चल रहा है। सिर्फ दो पेड़ियाँ है, बाकी सारी पेड़ियाँ भरी हुई है। जल बहुत ज्यादा है, इस समय एकदम नीला जल है, आप देख पा रहे हैं। कल रात को देख लीजिए दिए भी जलाए गए थे, काफी अच्छी तादाद में दिए जलाए थे। स्वास्तिक बना हुआ है, ओम बना हुआ है। देख लीजिए दोस्तों आज होली का त्यौहार है और देख लीजिए स्नान कितनी जोरों से चल रहा है। सामने जो आप घाट देख रहे हैं वो है मुख्य हर की पौड़ी घाट और इस समय मैं घंटाघर पे खड़ा हुआ हूँ। आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी लेकिन असली कहानी मैं बताता हूँ होलिका की। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। होली क्यों मनाई जाती है, इसे सही मायने में समझने के लिए हमें इसकी सबसे पूजनीय कहानियों में से एक भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और उनके पिता अत्याचारी राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की कहानी का अध्ययन करना होगा। अहंकार और सत्ता के नशा में चूर हिरण्यकश्यप ने सभी से उसे देवता मानकर पूजने की मांग की। हालांकि उसके पुत्र ने विष्णु के प्रति अपनी अटूट भक्ति बनाए रखना इसको माना। इस अवज्ञा से राजा क्रोधित हो गया क्योंकि उसने इसे अपनी सत्ता के लिए एक सीधा दंड समझा। प्रहलाद के विश्वास को तोड़ने के अंतिम प्रयास में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका के पास एक जादुई आवरण था जो उसे अग्नि से बचाता था और उसने प्रहलाद को नष्ट करने की योजना बनाई। होलिका ने उस बालक को अपने साथ जलती हुई चिता पर बैठने के लिए फुसलाया। उसे विश्वास था कि आग उसे भस्म कर देगी जबकि वह स्वयं सुरक्षित रहेगी। लेकिन दैवीय न्याय के हस्तक्षेप किया। सुराष्ट्रमक आवरण होलिका से उड़कर प्रहलाद को आच्छादित कर दिया। होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। उसका विश्वास अविचलित रहा। इस विजय का जश्न मनाने के लिए होली की पूर्व संध्या पर समुदाय होलिका दहन के लिए एकत्रित होते हैं। ये अग्नि इस बात का स्मरण दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह सत्य के प्रकाश के सामने कभी टिक नहीं सकती। होलिका दहन की कथा भय पर आस्था और अत्याचार पर शूद्र की विजय का प्रतीक है। अब देख लीजिए ये थी सारी कहानी। सीरियसली आज भीड़ बहुत ज़्यादा है हरिद्वार हर की पौड़ी में होली के अवसर पर। जब प्रहलाद को लेके होलिका लकड़ियों के अंबार के बीच में घुसी थी उसे फुसला के, तो उसमें एक गुफा की तरह छेक बनाया था जिसमें जाके वो बैठ जाए। तो जहाँ पर भी होलिका की लकड़ियाँ बनाई जाती हैं तो उनसे कह सकते हैं एक छेक सा बनाए ताकि दिखे कोई गुफा है। और इसी बीच हम पहुँच गए हैं ब्रह्मकुंड। देख लीजिए जल का लेवल बहुत ज़्यादा है और स्नान चालू है। देख लीजिए होली भी खेली जा रही है हर की पौड़ी घाट पे और फिर यही नहा लिया जाएगा। दोस्तों बात करें टेम्परेचर की तो मिनिमम टेम्परेचर अभी 13 डिग्री है और मैक्सिमम है 29 डिग्री सेल्सियस। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो अभी हो रहा है 76। और में होटल्स के टैरिफ काफ़ी डाउन है और जो कि 10 तारीख के बाद से या 15 तारीख के बाद से काफ़ी बढ़ने लगेंगे जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं वैसे ही। यह है नील धारा दोस्तों, उसे बड़ी गंगा कहते हैं और ये हरिद्वार में मुख्य हर की पौड़ी घाट से अपोजिट आपको दिख जाएगी। यहाँ नहाना थोड़ा रिस्की रहता है क्योंकि यहाँ फ्लो बहुत तेज़ रहता है दोस्तों। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हर की पौड़ी या घंटाघर घाट पे नहाएं।
देखिए, हिरण्यकश्यप की बहन यानी प्रहलाद, हिरण्यकश्यप का बेटा और उसकी बुआ होलिका, इन लोगों ने अपने ही बच्चे को मारने के लिए क्या किया, क्योंकि वो राजा जो हमारा राक्षस हिरण्यकश्यप था, उसके विपरीत भगवान विष्णु की उपासना करता था। तो देख लीजिए। लेकिन अगर अगर आपका विश्वास ज़्यादा पक्का हो, वो हो, तो देख लीजिए, आपकी हार कभी नहीं होगी। जैसे इन भाई को देखिए, काफ़ी टाइम से सिक्के ढूंढ रहे हैं, सोना चांदी ढूंढ रहे हैं और ढूंढे जा रहे हैं। विश्वास बिल्कुल भी डगमगा नहीं रहा है। ईरान और इसराइल का युद्ध थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों। तो वैसे तो इंडिया सेफ है, कोई इशू नहीं है, लेकिन तब भी आप अपना स्टॉक पूरा रखिए, क्योंकि जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को इसराइल और सॉरी ईरान ने बंद किया है, जो रूट है तेल आने का, वो उसने बंद कर दिया। अगर वो 6 हफ्ते भी बंद कर दिया, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तेल नहीं आएगा, एनर्जी नहीं मिलेगी इंडिया को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तेल मंगवाने के लिए, क्योंकि उसी समुद्र के रास्ते से तेल आता है। तो आपको सेफ साइड कह रहा हूँ कि अपना स्टॉक थोड़ा ओके रखिए, क्योंकि अगर एक दो कंट्री भी इसमें जुड़ गई तेल ना होने के कारण, कि युद्ध रोकने के कारण ईरान खत्म होता है, तो वर्ल्ड वॉर 3 घोषित हो जाएगा। उस कंडीशन में और कंट्रीज भी घुस जाएंगी, क्योंकि जिस कंट्री से एलाइज है, दोस्ती है, वो उसको सपोर्ट करने ज़रूर आएगी। तो अपना स्टॉक पूरा रखिए, दिमाग को खुला रखिए दोस्तों। हर कोई टाटा बिरला मानी नहीं होता, जिनके पास लिमिटेड खर्चे हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो ऑफिस सब बंद हो जाएंगे, बिजनेस सब बंद हो जाएंगे। तो अपने खर्चा थोड़ा नियमित कर लीजिए और स्टॉक रखिए पैसों का भी। तो कुछ भी हो सकता है, या तो सब कुछ सही हो जाएगा आने वाले समय में, या बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। हरिद्वार में ठंड काफ़ी कम हो गई है अब, जैकेटों का टाइम चला गया, लेकिन सुबह शाम की ठंड है। अगर आप हरिद्वार यात्रा प्लान करें तो जैकेट लेके ज़रूर आइएगा। देख लीजिए, अभी जो भीड़ आप देख रहे हैं, भीड़ कम नहीं होगी, भीड़ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अब वेकेशन शुरू होने वाले हैं और समर टाइम में, सीज़न टाइम में देख लीजिए होली कैसे खेली जा रही है। जितने भी यात्री हैं, हर की पेड़ी पे होली खेल रहे हैं, ये चीज़ देखने को मिल रही है। खेलने के बाद सीधा स्नान गंगा में, ये भी सही है। होली खेलो, स्नान करो और अपने अपने कार्य में लग जाओ। हम जब छोटे थे तो ये यात्री अगर निकलते थे नहा धो के, स्नान करके, तो वो हमसे बच नहीं पाते थे। इतने गुब्बारे, इतने कलर्स हम फेंका करते थे, लेकिन तब का टाइम और अब के टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आजकल बच्चे भी होली कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल से खेलते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी भीड़ हो जाती है और देख लीजिए चप्पलों का अंबार लग जाता है, जबकि नया चप्पल स्टोर यहीं बन गया है।